इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और उन जैसे कुछ और लोग ये चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट और ये बाइकॉट बेफायदा है। आज के दौर में भी ये बाइकॉट जरूर असर कर रहा है, लेकिन अगर हमारी रिसर्च होती तो हमें जरूर इस चीज का पता हो। अब इस चीज का फायदा ये हुआ कि इजराइल से न सिर्फ दस्तबरदार हुआ मैकडोनल्ड, बल्कि उसने $30 लाख भी गजा को अतिया किए और सिर्फ इस 1% की वजह से उनकी कई हजार ब्रांचेस बंद हो गई। यूएस में मौजूद कई सारी यूनिवर्सिटीज ने बाइकॉट की कॉल दी है। इन यूनिवर्सिटीज में रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, बाल्टीमोर में मौजूद जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन और उसके साथ साथ कई हजार कॉलेजेस इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। दोस्तों, यूएस में रहने वाली यूनिवर्सिटीज को ये समझ आ गई कि बाइकॉट इफेक्ट जरूर करता है, लेकिन हमारे जहलम में मौजूद जहलम एकेडमी का ये मानना है कि बाइकॉट इफेक्ट डजंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, बाइकॉट इसराइल, बाइकॉट इसराइल और बाइकॉट इसराइल। कोक मत पियो, मैकडोनल्ड्स मत जाओ, केएफसी मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत करो। यहाँ तक कि टीएलपी ने तो एक प्रोटेस्ट भी कर दिया बाइकॉट इसराइल के नाम से। और वहीं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और उन जैसे कुछ और लोग ये चाहते हैं कि ये प्रोटेस्ट और ये बाइकॉट बेफायदा है, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसराइल में। क्योंकि अगर बाइकॉट करना है तो सिर्फ केएफसी या मैकडोनल्ड के खिलाफ नहीं, बल्कि उन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ भी बाइकॉट होना चाहिए। इस किस्म के बाइकाट का कोई फायदा नहीं, और अगर आपने बाइकाट करना है फिर एक नंबर बाइकाट करें। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कौन सही है और कौन गलत? क्या बाइकॉट इसराइल पर इफेक्ट करता है या नहीं, और किस चीज को सपोर्ट करे पाकिस्तान में रहने वाला एक आम शहरी? आइए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ईमान की 3 स्टेजेस हैं। नंबर 1 पर अगर तुम किसी बुराई को देखो तो उसको हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं रखते तो उसको जुबान से जरूर रोको। अगर जुबान से भी नहीं रोकने की ताकत रखते तो फिर उसको दिल में जरूर बुरा जानो। और ये तुम्हारे ईमान का सबसे निचला दर्जा है। कई डेकेड से चली आ रही है इसराइल फलस्तीन जंग, जिसमें अब तक 28,000 लोग शहीद हो चुके हैं। इस सब के बाद भी क्या एक मुसलमान का वो करना हक नहीं बनता जो कि उसके हाथ में है? क्योंकि ये वो बुराई है जिसको हम अपने हाथ से तो नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपने किरदार से जरूर रोक सकते हैं। अगर दोस्तों हम यूं हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो मुझे नहीं लगता कि हम ईमान में किसी भी 3 स्टेजों में से किसी एक पर भी पूरा उतरे, क्योंकि हम इसराइल की इस खुली दहशतगर्दी के खिलाफ बाइकॉट तो कर ही सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंटिस्ट एरिका चेनोविच का कहना है कि पूरी दुनिया में अगर पॉलिटिकल इनकलाब लाना है तो उसके लिए सिर्फ 3.5% आबादी ही काफी है। यानी कि 8 अरब में से 28 करोड़ लोग अगर सड़कों पर आ जाते हैं तो हम पूरी दुनिया में एक पॉलिटिकल इनकलाब ला सकते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ तसव्वुराती बातें नहीं है, बल्कि हमें हिस्ट्री में भी इसके कई सारी एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं। साल 1791 में इंग्लैंड में होने वाला ये शुगर बाइकॉट देखिए। इसमें जब आम लोगों को पता चला कि हम जिन लोगों से शुगर खरीद रहे हैं वो असल में गुलामों की तिजारत करते हैं, जिसको स्लेव ट्रेडिंग कहा जाता है। अब क्या हुआ कि पूरे इंग्लैंड ने शुगर खरीदना ही बंद कर दिया था। जब शुगर प्रोड्यूसर्स ने प्रॉफिट में मेजर डिक्रीजेस देखे तो उन्हें मजबूरन ये काम छोड़ना पड़ा, और यूं ये बाइकॉट सक्सेसफुल रहा। और इसी तरीके की एक और मिसाल भी पाई जाती है 1994 में। इस बाइकॉट का मकसद था इम्तियाजी सलूक और नस्ल परस्ती को खत्म करना, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उस वक्त ये चीज बहुत पाई जाती थी। पूरी दुनिया ने साउथ अफ्रीका से चीजें लेना बंद कर दी और उस वक्त एक मशहूर हैशटैग चला था, चेक द लेबल। यानी कि चीज खरीदते वक्त ये पहले जरूर देखो कि ये आई कहां से है। और ये एक और प्रोटेस्ट है जो कि सक्सेसफुल रहा। और दोस्तों, आज के दौर में भी ये बाइकॉट जरूर असर कर रहा है, लेकिन अगर हमारी रिसर्च होती तो हमें जरूर इस चीज का पता होता। मिसाल के तौर पर मैकडोनल्ड्स को ही ले लेते हैं। जब इजरायली ट्रूप्स को उन्होंने फ्री खाना दिया तो पूरे अरब कंट्रीज में मैकडोनल्ड्स के खिलाफ एक बाइकॉट कॉल दी गई, और इस चीज का इफेक्ट भी देखने को मिला। जहां पर उन्होंने अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 5.5% ग्रोथ का एम किया था, वहीं उन्होंने सिर्फ 0.7% ही अचीव किया मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, और वहीं पूरी दुनिया में ग्लोबली 3.4% ग्रोथ रेट अचीव किया। और ये बहुत ही मेजर डाउनफॉल था मैकडोनल्ड्स के लिए, और इसकी वजह से कई सारी ब्रांचेस भी उसकी बंद हो गई थी। और इसके पिछले क्वार्टर में उन्होंने 8.8% की ग्रोथ रेट अचीव की थी। अब इस चीज का फायदा ये हुआ कि इजराइल से न सिर्फ दस्तबरदार हुआ मैकडोनल्ड, बल्कि उसने $30 लाख भी गजा को अतिया किए। और वहीं एक और ब्रांड जिसने इजराइल को सपोर्ट किया, स्टारबक्स, एक कॉफी चेन, जिनका एम था कि वो 5 से 7% तक की ग्रोथ रेट अचीव करेंगे, वहीं उन्होंने सिर्फ 4 से लेकर 6% तक की ग्रोथ रेट अचीव की। और सिर्फ इस 1% की वजह से उनकी कई हजार ब्रांचेस बंद हो गई थी। और इसके साथ साथ और कई बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि कोक,
डोमिनोज और KFC, और यहाँ तक कि यूरोप पेंशन फंड्स ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट में रद्दोबदल करना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा इदारा है जो यूरोप में रिटायर होने वाले ऑफिसर्स के लिए पेंशन के फंड रेज करता है, जैसा कि वेल्व डेनमार्क का सबसे बड़ा फंड रेजर इदारा, और नॉर्वेजियन फंड ने तो अपने तमाम तर होल्ड्स ही इजराइल से खत्म कर लिए, जिनकी नेटवर्थ $500 मिलियन तक है। अब दोस्तों इस रेस में एजुकेशन सेंटर भी पीछे नहीं है। यूएस में मौजूद कई सारी यूनिवर्सिटीज ने बाइकॉट की कॉल दी है, जहां पर स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और ये डिमांड की कि तमाम यूनिवर्सिटीज को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज करनी होगी, और वो तमाम इन्वेस्टमेंट्स जो कि उन कंपनीज में की गई हैं जो कि इसराइल को सपोर्ट करती हैं, वो भी खत्म करनी होगी। इन यूनिवर्सिटीज में रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन, बाल्टीमोर में मौजूद जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन, और उसके साथ साथ कई हजार कॉलेजेस इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। अब दोस्तों यूएस में रहने वाली यूनिवर्सिटीज को यह समझ आ गई कि बाइकॉट इफेक्ट जरूर करता है, लेकिन हमारे जेहलम में मौजूद जेहलम एकेडमी का ये मानना है कि बाइकॉट इफेक्ट डजंट, और हमें प्रोटेस्ट भी नहीं करना चाहिए कि पूरी दुनिया में इसराइल के खिलाफ और गजा के हक में जगह जगह पर प्रोटेस्ट देखने को मिले, क्योंकि उनका मानना है अगर हम हाथों से इस बात को नहीं रोक सकते, लेकिन हम अपनी आवाज से तो इस चीज को जरूर रोक सकते हैं। और रही बात इस सवाल की कि अगर KFC, मैकडोनल्ड्स और कोक जैसी फैक्ट्रीज बंद हो गई तो उनमें रहने वाले और उनमें काम करने वाले मजदूरों का क्या होगा और उनकी नौकरीज का क्या होगा। तो दोस्तों रिस्क का जिम्मा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में खुद लिया है, और अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि जब मैं एक दरवाजा रिस्क का बंद करता हूँ तो 7 दरवाजे जरूर खोलता हूँ। और इस रिस्क की सब फिक्र को छोड़ छाड़ कर हम एज ए मुसलमान इतना तो जरूर कर सकते हैं कि जितना हमारे हाथ में हो। अगर दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।